हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप सभी एक्साइटेड हो इंडियन स्टॉक मार्केट के इनसाइट्स को जानने के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो को बेसिकली आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट एक ही पर्पस है, सो दैट आपको हम अपनी इन्वेस्टिंग इंटेल शेयर कर पाएँ, मतलब कि इन्फॉर्मेशन अपनी जो इन्वेस्टिंग की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, जो कि हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं 1 CR का पोर्टफोलियो बनाने का, और बाय 2030, जी हाँ 2030 तक बनाने का ये हमारा टारगेट है 1 CR का पोर्टफोलियो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये टारगेट थोड़ा जो है हाई एम्बिशियस टारगेट है और थोड़ा बड़ा टारगेट है विद इन द टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो बट हम लेके चल रहे हैं ये टारगेट, और ये हम करके रहेंगे, हम ये ठान के बैठे हैं, और ये 1 CR का पोर्टफोलियो हम बना के रहेंगे दोस्तों। तो अभी राइट नाउ जैसा कि आप देख रहे हो, जो आज का मार्केट का इम्पैक्ट रहा हमारे पोर्टफोलियो पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले फटाफट से आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो आपको करंट वैल्यू दिख ही रही है, और आज का वन डे रिटर्न जो है सामने दिख ही रहा है कि 4100 रुपये का आज रिटर्न आया है, वन डे रिटर्न। और टोटल रिटर्न जो है अब लॉस में जो है हम 9000 रुपये रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको लेके चलता हूँ फटाफट से यहाँ पर ऑल इंडाइसिस पे। तो ऑल इंडाइसिस पे दोस्तों यहाँ पर आज निफ्टी 50 ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए, फ्लैट टू पॉजिटिव है दोस्तों। और निफ्टी बैंक काफ़ी अच्छा रहा, 0.24% आज बढ़ा, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ नहीं बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव। BSE सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव। यहाँ पर जो तेज़ी आज आई दोस्तों वो थी मिड कैप में आई है दोस्तों। मिड कैप में 0.7 की तेज़ी रही आज, 0.7% आज बढ़त हुई है मिड कैप में। और निफ्टी 100 में फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव है। बाकी यहाँ पर जो निफ्टी IT है वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी IT आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और यहाँ पे जो हमारे दिग्गज स्टॉक्स हैं, जिसमें TCS 9,50,000 करोड़ का मार्केट कैप बचा है इसका, इन्फोसिस 5 लाख का करीब मार्केट कैप बचा है, SCL टेक्नोलॉजी 3,70,000 का मार्केट कैप, विप्रो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बचा है दोस्तों। ये दिग्गज कंपनियां थीं और दिग्गज कंपनियां हैं ऑब्वियसली अभी भी। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक्स में जो गिरावट आई है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है, एक्सट्रीम लेवल की दोस्तों गिरावट हो चुकी है IT में। और लोगों का भरोसा जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है निफ्टी IT में, मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं उनसे। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा आएँ, चीज़ों को समझें, तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि एक्चुअल में यहाँ पर जो कंपनीज़ हमारे पास हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं। यहाँ पर IT कंपनीज जैसे यहाँ पर आप देखिए IT में TCS अभी कितना डाउन है, अगर हम देखें यहाँ TCS पे जा कर के, तो TCS जो है आज कितनी बढ़त दे चुका है, TCS में कितनी बढ़त हुई है, 0.7% की दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर लो लगा दिया है TCS ने, और हो सकता है कि अभी और लो लगे। हो सकता है कि ये जो लेवल है, जी हाँ, ये कहीं ना कहीं क्योंकि अभी डाउन साइड में चल रहा है, तो ये लो भी हो सकता है और भी लगे, 2560 का लेवल भी दोबारा से तोड़ दे TCS, क्योंकि यहाँ पे कोई खास कैंडल नहीं बना है। कैंडल ये था अच्छा खासा, यहाँ से अगर ऊपर जाता तो हो सकता था, लेकिन ये लेवल ब्रेक कर दिया इसने, जो कि था 2580 का लेवल, इसको ब्रेक कर दिया, और 2560 का लेवल दोस्तों दोबारा से TCS ने दिखाया। और सेम टाइप का यहाँ पर इन्फोसिस में भी लगभग हुआ है, देखते हैं इन्फोसिस भी। तो इन्फोसिस यहाँ पे डाल देते हैं। कंपनियाँ दोस्तों इतनी पावरफुल कंपनीज़ हैं, लेकिन आप खुद ही देख सकते हो कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है अब। तो यहाँ पर भी लो लगा दोस्तों, और इन्फोसिस में अब जो न्यू लो है वो काफ़ी अच्छा खासा लो लग चुका है, ठीक है। तो लो काफ़ी अच्छा लग चुका है दोस्तों। और ये लो जो है ये आप खुद देख सकते हो, एक काफ़ी नेगेटिव वो दे रहा है सिग्नल कि अब ये और गिर सकता है। अगर ये 1264 के लेवल को दोबारा तोड़ देता है दोस्तों, इसको अगर तोड़ता है ये, तो पूरी पूरी कोशिश है कि अब ये स्टॉक सीधा दोस्तों 1000 के लेवल से भी दिखाएगा, ठीक है। 1000 के लेवल आ सकते हैं,
बिल्कुल आ सकते हैं इन्फोसिस में, लेकिन गिरा कितना है अपने ऑल टाइम हाई से वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं कि ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुके हैं दोस्तों ये स्टॉक्स। इन्फोसिस ऑल टाइम हाई से दोस्तों यहाँ पर 36% गिर चुका है। जी हाँ, 36% गिर चुका है इन्फोसिस। इतना बड़ा स्टॉक है दोस्तों ये, और ये इतना गिर चुका है। कंपनी इतनी बड़ी है और आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। और 2022 में भी दोस्तों इसने हाई बनाया था 18 जनवरी को, फिर इसने 2024 में भी बनाया, और अब ये दोबारा से इस लेवल पे आ चुका है। अब अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, जो कि है ये इसका लास्ट सपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, ये रहेगा इन्फोसिस का लास्ट सपोर्ट, जो कि 1184 का लगभग है। तो भाई इस सपोर्ट को अगर तोड़ दिया इन्फोसिस ने तो बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, और गिरावट जो है फिर इस गैप अप को फिलिंग करने के लिए आ सकती है, सीधा सीधा इस गैप अप को फिलिंग करने के लिए, जो कि आप खुद देख सकते हो 848 है। जी हाँ, तो इन्फोसिस में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। बाकी दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ मैं ग्लोबल इंडाइसिस में। ग्लोबल इंडाइसिस में देखें तो भाई यहाँ पर ओवरऑल देखें तो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हैंग सेंग बहुत ज़्यादा गिरा है। 1.44% दोस्तों यहाँ पे गिर गया है हैंग सेंग। लेकिन ऑल ऑन द अदर हैंड दोस्तों यहाँ पर ये साउथ कोरिया का आप देख सकते हो मार्केट जो है वो कितना पॉजिटिव है, 3.5% से भी ज़्यादा दोस्तों साउथ कोरिया के मार्केट में तेज़ी आ रखी है। उसके बाद दोस्तों ऑन द अदर हैंड यूके का मार्केट देखें तो 0.22% बड़ा है ये भी, और जर्मनी के मार्केट में देखें तो 0.48% की तेज़ी आई, और जापान तो है ही दोस्तों बेस्ट, 0.29% दोस्तों यहाँ पे भी तेज़ी। ओवरऑल तेज़ी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो हमें पैसा बनाएगा वो है दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी कुछ खास तेज़ी में नहीं है। आज तेज़ी जो है मैं कहूँगा कोई निफ्टी के स्टॉक्स में नहीं आई, मिड कैप के स्टॉक्स में आई है। मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। मिड कैप में दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये आज बहुत ही तगड़ा चला है, ठीक है। मिड कैप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है यहाँ पर। फिर उसके बाद आज 1% चला है। ये सारे ओवरऑल स्टॉक्स जो है अच्छा खासा चले, इस वजह से मिड कैप में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। बीएससी भी 1% भागा दोस्तों, 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप बीएससी का, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो भी चल रहा है। आज हमने कोई बाइंग नहीं करी है दोस्तों, बाइंग हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे ह्यूज सेलिंग पे दोस्तों। जैसे ही ह्यूज सेलिंग आएगी यहाँ पर आपको बैलेंस और हम ऐड करेंगे और फटाक से दोस्तों हम बाइंग शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आज जो मेन हमारे स्टॉक्स चले वो था दोस्तों टीएमसी और टीएमपीवी। दोस्तों ये स्टॉक्स आज जो भागे हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। टीएमसीवी देखते हैं सबसे पहले तो दोस्तों, टीएमसीवी खोल लेते हैं यहाँ पर, और टीएमसीवी का स्टॉक्स तो पहले से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही वर्सटाइल स्टॉक है, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाइंग चल रही है इस स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों इसका सपोर्ट, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, दोबारा से ऊपर गया है। अब मेन चीज़ होगी कि इसका जो हाई है ऑल टाइम हाई वो 500 का है दोस्तों। इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो न्यू हाईज बनाता दिखेगा दोस्तों टीएमसीवी दोस्तों, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों। और हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा स्टेक है दोस्तों वो टीएमसीवी और टीएमपीवी के हैं। टीएमपीवी के तो और ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें हम अभी लॉस में चल रहे हैं, इसमें कुछ इतना खास अभी तेज़ी आई नहीं है अभी। लेकिन ये स्टॉक भी अब क्यों इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि ये भी अब एक न्यू हाइज़ बनाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि इसमें भी अब जो है अच्छी खासी मैंने जैसा कि बनाया था पहले ही दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको अब ये तोड़ चुका है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, नोटेड डाउन दोस्तों, कि अब जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ चुका है टीएमपीवी। जी हाँ, और अच्छे खासे ह्यूज बाइंग के साथ दोस्तों, वॉल्यूम के साथ आया है। तो मेन चीज़ यही होगी, नोटिसेबल चीज़ यही है कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट है इस स्टॉक का वो पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप खुद देखिए जो बाइंग सपोर्ट है अब इसको ये फिलअप कर चुका है कैप को, अब ये ऊपर जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बाइंग आ गई है। और यहाँ से चलना अगर शुरू होता है दोस्तों तो 400 के लेवल्स ब्रेक होंगे, और 400 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल होगा एक टीएमपीवी में दोस्तों। और ये स्टॉक अगर चल गया दोस्तों तो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी।
और हमें जो है अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में फिर, क्योंकि मेन है यही दोस्तों कि टीएम इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है दोस्तों 713 का ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करना होगा कहीं ना कहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को दोस्तों। ठीक है, 711 का दोस्तों ऑल टाइम हाई है, इसको तोड़ना होगा, और इसको तोड़ेगा अगर तो हमें जो है और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मेन चीज़ है दोस्तों, यहाँ से कितनी ऊपर है देख सकते हैं आप। अगर आप देखें तो अभी करंट रेट से देखते हैं तो 81% बढ़ सकता है दोस्तों। जी हाँ, 81%, काफ़ी अच्छा आप मूव आएगा दोस्तों। और अभी हम कितने लॉस में यहाँ पर हैं, 34% दोस्तों हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में लॉस में हैं। 600 रुपये के रेट तक हमें पहुँचना होगा अगर हमें ये रिकवरी करनी है तो। ठीक है, बाकी बाइंग क्या हम इस लेवल पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल पॉजिटिव लेवल्स हैं बाई करने के, और हम बाय करेंगे भी, बिल्कुल बाय करेंगे। ठीक है, अभी हम करंटली जो है कितना होल्ड कर रहे हैं, 162 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। हमने इसमें 12 शेयर्स और ऐड करे थे, पहले हमने ख़रीदे फिर उसके बाद भी ख़रीदे। बीएससी की बात कर लेते हैं, 18 शेयर्स के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीएससी को हम कब बाय करेंगे अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बीएससी के लेवल सब निकाल देते हैं आपके लिए। बीएससी, तो बीएससी के लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं दोस्तों। बीएससी अभी राइट नाउ 3 दिन से बाइंग आ रही है बीएससी में। ठीक है, ये तीनों दिन चला है और अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये होगी कि हमने मंडे को भी इसको ख़रीदा, ट्यूसडे को भी हमने इसमें खरीदी करी है, इसको एक स्टॉक हमने ऐड करा, उसके बाद बाइंग बाइंग बाइंग, आज भी बाइंग। तो अब अगर ये गिरता है और गिर के अगर इस लेवल को तोड़ता है, जो इसका ये लेवल है 2700 का लेवल, तो 2700 के लेवल को तोड़ने के बाद ये सीधा मिलेगा 2500 के लेवल पे। ठीक है, तो 2500 के लेवल पे हम और बाइंग करेंगे, इसमें बिल्कुल करेंगे, और बाइंग करेंगे अगर पैसा होगा तो। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ से ये अपमूव दिखाएगा, जो ये अपमूव है वो काफ़ी शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासे अपमूव फिर इसके आगे देखने मिलेंगे। 5-5%, 7-7% बढ़ सकता है। ओवरऑल 15% ऊपर है दोस्तों अभी करंट रेट से इसका ऑल टाइम है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं मज़ा आएगा इसको देखने में, होल्ड करने में, क्योंकि हमने क्वांटिटी अच्छी खासी बाय कर ली है। और अच्छी खासी तो नहीं कहूँगा, जितनी कर सकते थे उतनी करी है। फिर उसके बाद बजाज ऑटो, ये भी स्टॉक पॉजिटिव ही रहा, और लास्ट कल जो है इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी थी मार्केट में। इसमें HCL ने बहुत दुख दिया है दोस्तों, अभी भी 15% लॉस में है हम। HCL को लेकिन होल्ड ही करना है, लाइफ टाइम होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं अगर स्टॉक चलता है तो। कोलगेट पाम ओलिव दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर दिन ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत दिनों से है। और कोलगेट पाम ओलिव ओपन कर देते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कि बताया कि इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बाइंग आ चुकी है। इसने अपने हाई जो रीसेंट हाई था उसको कहीं ना कहीं ये ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसका जो रीसेंट हाई है वो 2503 का लेवल है। जैसे ही तोड़ देगा भैया यहाँ पर बहुत ऊपर जाएगा ये स्टॉक, ये फिर न्यू हाइज बनाने के लिए रेडी होने के लिए जाएगा ऊपर। तो मेन चीज़ होगी कब ये ऊपर जाता है इतना। बाकी कोलगेट पाम ओलिव का एवरेज प्राइस हमने ले रखा है 2268, अभी पहुंच चुका है 2295, हम आ चुके हैं पॉजिटिव में दोस्तों अब। ठीक है, 7 शेयर हम इसके ऑन कर रहे हैं। जेबीएम ऑटो दोस्तों आज तेज़ी रही, 0.76% बढ़ा, और 560 दोस्तों इसने हाई लगा दिया है। ठीक है, जेबीएम ऑटो का भी स्टॉक एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये है दोस्तों जेबीएम ऑटो। कुछ खास दोस्तों यहाँ पे तेज़ी नहीं आई है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे इस पे सेलिंग प्रेशर आ गया है, और सेलिंग प्रेशर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव शो करता है कि स्टॉक जो है वो नेगेटिव हो सकता है। अब हो सकता है कि 540 के लेवल भी हम आपको यहाँ देखने मिले, 540 को ये टच कर दे दोस्तों, और 540 अगर टच करता है तो हम और बाइंग करेंगे जेबीएम ऑटो में, इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी। आनंदराज दोस्तों 52 रुपीज़ लॉस में हम आ चुके हैं इसमें। आनंदराज के लेवल से भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे में। आनंदराज, जी हाँ, तो आनंदराज का जो यहाँ पर सिनेरियो है, यहाँ से बाइंग आ सकती है इस लेवल से, 524 के लेवल से फिर दोबारा बाइंग आ सकती है, और बाइंग आकर के दोस्तों ये स्टॉक आगे निकल सकता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट नोट डाउन करने वाली चीज़ है वो है दोस्तों हमारे वॉच लिस्ट के शेयर्स। एक बार वॉच लिस्ट खोल देता हूँ मैं, और वॉच लिस्ट में ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो स्टॉक्स हैं इसमें फोर्स मोटर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं भाई स्टॉक्स, सच में।
आइचर मोटर्स दोस्तों, ये हमारा बेस्ट स्टॉक था, आपको भी पता है। आज भी दोस्तों करीब 2.25% बढ़ गया और हमारे पोर्टफोलियो में था कल को, लेकिन हमने कहीं ना कहीं एक गलती करी, उस वजह से हमने इसको सेल कर दिया और आज ये और नए हाई बना रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम सामने स्टॉक्स को देखते हैं बढ़ते हुए और फिर उसमें बाइंग आती है, अच्छे खासे भागते हैं वो स्टॉक, तो अच्छा लगता है कभी कभी। तो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। हमने टाटा कैपिटल को भी बेचा था, आपको याद होगा। टाटा कैपिटल को हमने जो सेल करा था वो तो टाटा कैपिटल तो कुछ खास इतना बढ़ा नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बार फिर भी दिखा देता हूँ आपको मैं। टाटा कैपिटल्स में गिरावट आई है और पिछले कई दिनों से कई सारे ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आई है, लेकिन आज कुछ बाइंग आई, सपोर्ट मिला, क्योंकि इसको यहाँ से 327 के लेवल को टच कर गया लगभग आज। ठीक है, तो इस लेवल से ये हो सकता है ऊपर दोबारा से जाए। 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छी है। एक बार स्क्रीनर पे चलते हैं, टाटा कैपिटल्स सर्च कर लेते हैं। टाटा कैपिटल्स को हम बाय नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस सबसे ऊपर है इस समय इनके उसमें पीयर्स में। तो इसको हम बाय करते हुए दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं, लेकिन हम पता है कब बाय करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है कि हम इसको बाय करेंगे अगर ये 300 के नीचे जाता है, तो तब हम इसको बाय करते हुए दिखेंगे। अदरवाइज़ अभी कोई मतलब नहीं है बाई करने का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं दोस्तों। और यहाँ पर सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चल रही हैं। जो हमारे स्टॉक्स हैं उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, इस पर नज़र भी रहेगी दोस्तों। अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक भी अच्छे खासे गिरेंगे और हम इन स्टॉक्स को बाय करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं अच्छे खासा। तो जो लेवल्स हैं देखो, यहाँ पर इतनी सी बाइंग आई है सिर्फ आज, इतनी सी बाइंग। ये बाइंग सफिशेंट नहीं है दोस्तों, सफिशेंट नहीं है। जो इनका जो रीसेंट सबसे ज़्यादा लो था डे कैंडल पे, तो वो था 25 का। इसको ब्रेक करेगा अगर तो इम्पॉर्टेंट है, फिर हमें मिलेगा ये स्टॉक 23 पे, समझ रहे हो, 23 पे मिलेगा ये सीधा फिर, और फिर हम और बाय कर सकते हैं। 2020 में जो इसने लो बनाया था वो दोस्तों ये था 9 रुपये का लो, और इन रेट्स पे मेरे को नहीं लगता पंजाब सिंध बैंक आएगा, लेकिन ये आ सकता है तो क्रैश पे आ सकता है सिर्फ और सिर्फ। ये लेवल्स में बना देता हूँ अभी, जो बाइंग फिगर्स होंगी। अगर ये 25 के लेवल को तोड़ेगा तो 22.57 पे मिलेगा। ठीक है, यही इनका सपोर्ट है। सेलिंग होगी फिर बनना स्टार्ट। तो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।